साल भी उखाड़ नहीं सके और 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, मेरे नबी पाक से जिसका रिश्ता है वो हर तूफान और हर आंधी में अपने नबी के नाम के साथ जिंदा रहता है। इसलिए कि उसका अकीदा ये है, आबरूए माज़ना में मुस्तफ़ास हर चे दरी दुनिया पादे मुस्तफ़ास। हम सब की इज्जत और आबरू मेरे मुस्तफ़ा के नाम से है। हम सब की इज्जत और आबरू हमारे नबी के नाम से है, और जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है। जो कुछ है दुनिया में वो नबी पाक के बाद है। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह यूं फरमाते, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये रहेगा कि नहीं अकीदा? नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये मामलात की तरफ आपकी तवज्जो न जाए। अगर इसमें से एक माइक भी ना हो, मैं इंशाल्लाह सुबह तक खड़े होकर बयान कर सकता हूँ। ये लफाजी नहीं कर रहा हूँ, लफाजी नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किया है 6-6 घंटे तक खड़े होकर, इसलिए कि एनर्जी और ताकत काजू बादाम से नहीं आती, वो मदीने से आती है। ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और आप सबको एक मैसेज दे जा रहा हूँ, हमारी इज्जत, हमारी ये अहमियत लोग आज पलकों पर बिठाकर चलते हैं और देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़े किसी नेता से ताल्लुक रखता हूँ या किसी पार्टी का सरकर्दा अहम रुकनो नहीं, बल्कि आपको भी वो मैसेज देता हूँ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हकीकत है या नहीं? जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है वो इतना अनमोल होता है, इतना अनमोल होता है कि चाहे उसके साथ जो कुछ भी किया जाए फिर उसका नाम मिटता नहीं है। 100 साल हो गए, आज भी हमारे मजमू में आला हज़रत जिंदा है। और आखिरी बात, बस मैं ज्यादा देर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कुछ आखिरी बातें। रबीउल अव्वल शरीफ की 2 तारीख हो गई, 12 रबीउल अव्वल को अभी कितने दिन बाकी है? 10 दिन बाकी। और 10 दिन देखना आप कितनी खुजली कितने लोगों को होती रहती। जैसे जैसे ईद मिलादुन नबी करीब आ रही, आप जा रहे होंगे मार्केट में, लाइट खरीद रहे होंगे और किसी और को चुर्ची लग रही होगी। आप झंडे खरीद करके ला रहे हैं और किसी के सीने में चुभन भी हो रही होगी। ये सारी चीजें 10 दिन तक तो होती रहेंगी। इससे अंदाजा लगाओ मेरे अजीजों, हमारी तादाद बहुत कम है, हम बहुत छोटी तादाद में जी रहे हैं। हमको वैसे भी माइनॉरिटी कहा जाता है, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी भी है, अक़लियत है, बहुत सारी चीजें सुन्नियों की तादाद को देख करके। लेकिन फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर जगह इसी तादाद के लिए सारी चीजें बंदिशें क्यों होती, सारी पाबंदियां बंदिशें। तुम इतने बजे निकलोगे, तुम इतने बजे बैठोगे, तुम इतने बजे तुम ये झंडा उठाओगे, इतने फिट का, ये सारी चीजें ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो तुम्हारे चेहरों से तुम्हें दुनिया को डराती है, खास तौर पर मीडिया, ये चेहरे दिखा दिखा करके दूसरों को डराते रहते, ये देखो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। हम तुम्हारे झूठ को तो बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमें एक बात का एहसास होता है, डराया उस कौम से जाता है जो जिंदा कौम होती है, जिंदा कौम होती है। इसका मतलब ये हुआ
کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ زندہ قوم ہیں. اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے، اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں.